बोइंग के ड्रीम लाइनर 787 पर सवाल, हांगकांग से क्यों लौटा विमान। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। हाल ही में हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर हालांकि सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया और आखिरी वक्त पर पायलट ने किस तरह की हेल्प मांगी होगी, कॉकपिट में क्या जो है रिकॉर्ड हुआ होगा, ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ बातें रिकॉर्ड हुई होंगी, क्या कुछ परेशानी सामने आई होगी। इसका जो है जहन में सबको जो है सवाल जो है चल ही रहे थे सबके जहन में कि आज जो हादसा एक बार फिर से होते होते बच गया। दरअसल अब उसने जो है बोइंग के सिस्टम पर ही सवाल करने को मजबूर कर दिया है। खबर आपने सुनी होगी कि कैसे जो है इस पूरे मामले पर हांगकांग से जो है एक फ्लाइट दिल्ली आ रही थी, लेकिन जो है वो फ्लाइट दिक्कत फ्लाइट में होने की वजह से जो है उसको वापस जो है हांगकांग में ही लैंड करना पड़ा। लेकिन अब ऐसे में दरअसल सवाल ये खड़े होते हैं कि क्योंकि जो प्लेन जो हादसा अहमदाबाद में हुआ और आज जो हादसा होते होते रह गया, हांगकांग से जो फ्लाइट आ रही थी, आप खास बात है कि वो भी ड्रीम लाइनर 787 बोइंग की जो है फ्लाइट थी, जिसको लेकर जो है अब साफ तौर पर सवाल और ज्यादा गहराने लगे हैं। क्योंकि अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अगर आप एक्सपर्ट्स की राय, एविएशन एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, तब आपको ये जानकारी होगी कि ड्रीम लाइनर 787 को पहले भी कई बार अल्टीमेटम मिल चुके हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कई बार सवालों के घेरे में ड्रीम लाइनर 787 की सुरक्षा रही है। अब इसको लेकर जो है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है, देखिए 2013 में इसके बैटरी सिस्टम में कुछ खराबी आई थी, ये जो है रिकॉर्ड कहता है। इसके बाद क्या इसका पूरा इतिहास रहा, वो दरअसल आपको बताऊं तो जापान में 787 ड्रीम लाइनर में 2 बार तकनीकी खामी नजर आई थी। ये पूरा ग्राफिक के जरिए मैं आपको पूरा इतिहास बता रही हूँ खामियों का ड्रीम लाइनर 787 को लेकर। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इससे जुड़ी और क्या जो है जहन में सवाल लोगों के आ रहे हैं। फिर क्या हुआ, जापान में एक खड़े हुए विमान की जो है बैटरी में आग लग गई थी, यानी कि ये भी केस जो है ड्रीम लाइनर 787 का सामने आया था। अल्टीमेटम ड्रीम लाइनर 787 को पहले से दिया गया था। दूसरी घटना फिर सामने आई, ड्रीम लाइनर के बैटरी सिस्टम में फिर खराबी हो गई, इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश की गई। इसके बाद दरअसल आपको फिर बताएं तो खराबी आने के बाद से विमान की जो है आप सोचिए इमरजेंसी लैंडिंग को जो है रोकना पड़ा था, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी खराबी आने के बाद। और इसके बाद ये भी सिचुएशन आई कि ड्रीम लाइनर 787 के प्लेन को जो है फिलहाल रोक दिया गया था कुछ समय के लिए। अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस के बोइंग 787 की मुख्य बैटरी में खराबी आई। जापान में खराबी आने के बाद अमेरिकी में जो है कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस के बोइंग 787 में जो है खराबी देखने को मिली थी, बैटरी जो है वो खराब हो गई थी। तो जिस तरीके से खामियों के बाद जापान और अमेरिका ने इनके उड़ानों पर पाबंदी लगा दी थी और फिर चेक किया जा रहा था कि आखिर क्या समस्या इसकी बैटरी में आ रही है और पूरे सिस्टम में आ रही है, पूरी मेंटेनेंस टीम जो है इसमें लगी। तो ड्रीम लाइनर 787 को लेकर जो है तमाम सवाल खड़े होने लगे। कई खामियों के बाद हालांकि बोइंग ने बैटरी सिस्टम में सुधार किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या दिक्कतें आई। और तब जाकर दरअसल आपको बता दें कि अप्रैल 2013 में ड्रीम लाइनर को उड़ने की इजाजत मिली थी। तो मैंने पूरा ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या खामियां जो है ड्रीम लाइनर 787 के विमान में थी, जो कि बोइंग कंपनी जो इसका मेंटेनेंस देती है उसे बनाती है। और आप सोचिए कि इसको जो है कुछ टाइम के लिए पॉज तक करना पड़ गया, यानी कि अल्टीमेटम जो है कई बार ड्रीम लाइनर 787 को मिले हैं। और इसीलिए अब जो है सवाल दरअसल ड्रीम लाइनर 787 की सुरक्षा को लेकर खड़े हो रहे हैं। अहमदाबाद में पहले हादसा हुआ और आज जिस तरीके से जो हांगकांग से फ्लाइट आ रही थी, क्या फ्लाइट फिट टू फ्लाइट नहीं थी? क्या फिट टू फ्लाइट का कोई कंसर्न अब नहीं बचा है क्या कि अब जो है बिना मेंटेनेंस चेक करे क्या बोइंग की जो कंपनी है ड्रीम लाइनर 787 एकदम उड़ान भर रही है? इसको लेकर तमाम जो है सवाल हालांकि आ रहे हैं, लेकिन
एयर इंडिया के बेड़े में ड्रीम लाइनर कब आई? अगर इसका मैं आपको जिक्र बता दूं तो एयर इंडिया के बेड़े में बोइंग का 7878 ड्रीम लाइनर 2011 में शामिल हुआ था। एयर इंडिया के बेड़े में 27,787 8 ड्रीम लाइनर शामिल है और इस समय एयर इंडिया का मालिकाना जो टाटा है वो समूह के पास है, मालिकाना हक जो है। इस समूह के पास पहले विस्तारा एयरलाइन की जो है नाम की कंपनी थी। विस्तारा एयरलाइन 2024 में बंद हो गई। विस्तारा एयरलाइंस के बेड़े में कुल 787 9 ड्रीमलाइनर शामिल थे। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को बहुत ही विश्वसनीय और ताकतवर विमानों में से एक माना जाता था और जब बहुत ज्यादा बड़ी और लंबी उड़ान भरनी होती थी, दरअसल आप सोचिए कि तब जो है ड्रीम लाइनर 787 का जो है इस्तेमाल होता था। अब जो है इसकी जो कंप्लेंट्स आई हैं, बैटरी की कंप्लेंट्स आई हैं। आखिर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कैसे बैटरी का इस्तेमाल करता है, इस पर भी दरअसल सवाल खड़े हुए, जिसको लेकर दरअसल आपको बताएं कि उड़ान प्रणालियों के लिए बैकअप के रूप में जो है लिथियम आयन बैटरी का उपयोग जो है ड्रीम लाइनर करता है। इन बैटरियों को उनके हाई एनर्जी डेंसिटी और लॉन्ग लाइफ साइकिल के लिए चुना गया था, लेकिन सोचिए वही जो है बहुत ज्यादा नुकसानदायक पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि वो सुरक्षा मुद्दों से जुड़े रहे जिसमें ओवर हीटिंग, आग लग जाना हमेशा शामिल रहा और ये कोई पहला केस नहीं था। यानी कि जो अहमदाबाद में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, बोइंग कंपनी का विमान था, ड्रीम लाइनर 787 विमान था, क्या यहाँ पर भी बैटरी का इश्यू आया होगा? क्योंकि इसमें बैटरी में पहले से ही कंप्लेंट थी कि बहुत ज्यादा हीटिंग सिस्टम इसमें रहता है। तो इन तमाम सवालों को लेकर अक्सर जो है बार बार, और अब सोचिए कि कैग रिपोर्ट में भी इसका खुलासा हुआ है कि बैटरी की जो है मानक क्षमता खराब है और ड्रीम लाइनर 787 बोइंग कंपनी जो विमान बनाती है उसमें कई तरह के जो है खामियां दिखाई पड़ी हैं। तो यानी कि ये साफ साफ जिस तरीके से जो पूरा इतिहास बना हुआ है, ये फेलियर इंजन समेत बैटरी को लेकर तमाम जो तकनीकी खामियां कई हैं और कई एक्सपर्ट्स, चाहे वो एविएशन एक्सपर्ट हो, चाहे वो विमान को चलाने वाले पायलट हो, वो दरअसल कई बार इसको लेकर जो है अंदाजा इसका लगा चुके हैं कि जो ड्रीम लाइनर 787 जो विमान है दरअसल इसमें खतरा ज्यादा है। इसको लेकर कई बार शिकायतें भी और मैंने भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया भी कि कैसे जो है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी खामियां थी। तो ऐसे में अब जिस तरीके से जो आज बड़ा हादसा होते होते टल गया, जो हांगकांग से फ्लाइट दिल्ली आने वाली थी, आखिर क्यों क्या समस्या आ गई? हालांकि सेफ लैंडिंग हो गई लेकिन उसमें भी कुछ समस्याएं आई। तो इसलिए दरअसल अभी सवाल बहुत ज्यादा पूछना लाजमी हो जाता है कि क्या बोइंग के ड्रीम लाइनर 787 में ही कोई खराबी है? क्योंकि इसके जो पुराना इतिहास है उसमें भी साफ तौर पर ये दिखता है कि कहीं ना कहीं समस्या तो है बोइंग के ड्रीम लाइनर 787 पर थी, लेकिन क्या उन समस्याओं को नजरअंदाज किया गया? क्या उन खामियों को गंभीरता से देखा नहीं गया? क्योंकि इसके पहले जितने भी हादसे हुए हैं, अगर हम एयर इंडिया के फ्लाइट्स की बात कर लें तो ज्यादातर जो मामले हैं वो ड्रीम लाइनर 787 से जुड़े हुए हैं, जिनकी कंप्लेंट्स बार बार जो है सामने आती रही हैं। लेकिन क्या इनको नजरअंदाज किया गया? क्या बोइंग कंपनी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है? क्या इसके लिए एयर इंडिया जिम्मेदार है? क्या आपको लगता है अब जिस तरीके से जो खुलासे एक के बाद एक तमाम हो रहे हैं और जो पूरी बैकग्राउंड की कहानियां सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है ये हादसा महज एक हादसा नहीं था, ये बहुत बड़ी लापरवाही थी जिसका खामियाजा 250 लोगों की जान जाने से जो है लोगों को भुगतना पड़ा, उनके परिवार वालों को? क्या इस पर आपकी राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।